शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 बेटे अरुण, वरुण और करण तथा एक बेटी सुमन थी। उनके माता पिता चारों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बीच वाले बेटे करण से थोड़ा परेशान रहते थे। बड़ा बेटा अरुण पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और छोटा बेटा वरुण इंजीनियर, मगर बीच वाला बेटा करण अनपढ़ रह गया और इधर उधर घूमने वाला समझा जाता था। समय के साथ अरुण और वरुण की शादी हो गई। कुछ महीनों बाद सुमन की भी एक अच्छे परिवार में शादी हो गई, लेकिन करण अभी भी कुंवारा था, क्योंकि वह मजदूरी का छोटा मोटा काम करता था और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। इसलिए उसके माता पिता चिंतित रहते थे। जब भी सुमन मायके आती तो पहले अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाइयों से मिलती। करण से वह कम ही मिलती, क्योंकि वह उसे ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था, लेकिन करण अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। इसी बीच उनके पिताजी का देहांत हो गया। मां ने सोचा कि कहीं बंटवारे की बात न उठ जाए, इसलिए उन्होंने अपने ही गांव की एक सीधी सादी लड़की राधा से करण की शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे करण बदल गया, वह पूरी लगन से काम करने लगा, पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। जब भी कोई दोस्त उसे घूमने बुलाता तो वह कहता, पहले मैं अकेला था, जैसे तैसे कमाकर खा लेता था, अब मेरी पत्नी है, कल तो बच्चे होंगे, मुझे उनके लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा। और वह सीधा अपने काम पर निकल जाता। उधर अरुण और वरुण आपस में बात करने लगे, हम दोनों करण से कहीं ज्यादा कमाते हैं, क्यों न घर और जमीन का बंटवारा कर लें, वह हमारे बराबर कभी नहीं कमा पाएगा। मां ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बंटवारे की तारीख तय कर दी। सुमन को भी बुला लिया गया। करण से कहा गया कि वह उस दिन काम पर न जाए। उसी दिन सब लोग इकट्ठा हुए। करण बोला, आप लोग बंटवारा कर लीजिए, मुझे जो देना हो दे देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। सुमन ने कहा, अरे तू तो अनपढ़ ही रहेगा, हिस्सा सामने बैठकर ही तय होता है। मां ने भी कहा, बेटा आज काम पर मत जा। तभी वकील आ गया। उसने कहा, कुल मिलाकर 10 बीघा जमीन और 1 मकान है, बताइए किसे कितना हिस्सा देना है। तभी करण बोला, वकील साहब 5-5 बीघा जमीन मेरे दोनों भाइयों के नाम कर दीजिए और यह मकान मेरी बहन सुमन के नाम कर दीजिए। सब हैरान रह गए। अरुण और वरुण ने पूछा, और तू क्या लेगा? करण मुस्कुराया और बोला, मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। फिर वह अपनी पत्नी राधा की ओर देखकर बोला, मैंने गलत कहा क्या? राधा अपनी सास से लिपटकर बोली, मां से बड़ी वसीयत क्या होगी? यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। सुमन रोते हुए करण के गले लग गई। माफ करना भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। करण ने कहा, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है। बंटवारा करने से क्या जीवन रुक जाएगा? क्यों न हम सब मिल कर रहें, जैसे बचपन में रहते थे। उसकी बात सुनकर दोनों बड़े भाई शर्मिंदा हो गए। उन्होंने बंटवारे के कागज फाड़ दिए। उस दिन एक के बाद पूरा परिवार फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। संदेश, सच्ची संपत्ति जमीन जायदाद नहीं, बल्कि मां का आशीर्वाद और परिवार का प्रेम होता है। मां ही वह धागा है जो पूरे परिवार को एक साथ बांध कर रखती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।